आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ज़ॉम्बी मूवी को, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के फेल होने पर एक सिटी में इंसानों पर ज़ॉम्बीज रिएक्शन होने लगता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की लगातार कोशिश करते हैं। मूवी की शुरुआत यूएसए के एक शहर से होती है और हमें टॉम को दिखाया जाता है जो खूबसूरत लड़कियों के साथ हमेशा ही चक्कर चलाने की कोशिश करता रहता है। टॉम एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे एक बहुत ही ज्यादा हॉट लड़की टोरी नजर आती है और टॉम उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। और वहीं एक और हमें टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है और जिसमें न्यूज एंकर किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि वह इस एक्सपेरिमेंट को लाइव दिखाएंगे जो यूएस आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम और टोरी उस रेस्टोरेंट के एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और उसके आगे जो होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। और वहीं हम पास ही में जॉनसन नाम के एक टेक्नीशियन को भी देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। और कुछ देर बाद जिस कमरे में वो लोग थे वहाँ की लाइट चली जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट यूएस आर्मी ने किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उस वजह से शहर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। इस कारण शहर की सारी बिजली जा चुकी है और लोग हैरान है कि शहर में क्या हो रहा था। और वहीं एक और टॉम और टोरी उसी रूम में फंस जाते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उस रूम का गेट लॉक हो चुका था। अब कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रेस्टोरेंट की लाइट्स भी आ जाती है और वह इलेक्ट्रिक डोर भी खुल जाता है। टॉम और टोरी जब दोनों रूम से बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारा रेस्टोरेंट तहस नहस हो चुका है जैसे कोई तूफान आया हो। और वहीं डाइनिंग रूम में एक औरत को भी दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट में थी और वो अचानक से टोरी पर अटैक कर देती है, लेकिन टॉम किसी तरह टोरी को बचा लेता है और उस औरत का ऐसा व्यवहार देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल जिस प्रयोग के बारे में हमें शुरू में दिखाया गया था उसके फेल होने से लोगों पर उसका रिएक्शन हुआ है और जो भी लोग उसकी चपेट में आए हैं वे सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसी दौरान जॉनसन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो उन दोनों को टेक्निकल रूम में ले जाता है जहाँ उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि शहर में क्या चल रहा है। और उसी सीसीटीवी में वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके हैं और वहीं पर दो लोग ऐसे भी है जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें से विक्टर नाम का एक बंदा उसके साथी को वहीं पर उन ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ देता है और रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। लेकिन टॉम को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है जो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसी कारण वो उसे अंदर नहीं आने देता, पर जॉनसन उसे अंदर ले आता है। अब वो लोग पूरे रेस्टोरेंट में घूमते हैं जहाँ उन्हें एक रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें उसी रूम में बंद कर देते हैं और उन्हें एक रूम में एक लड़की नजर आती है जो बहुत सारे ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी। टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। वहाँ हर एक कमरे में ज़ॉम्बी भरे हुए थे जिनमें से एक ज़ॉम्बी जॉनसन पर हमला कर देता है, लेकिन विक्टर उसे किसी तरह बचा लेता है। और वहीं एक और टॉम और टोरी अपनी जान बचाने के लिए उस रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वहीं अगली सुबह होने पर टॉम देखता है कि सारी सिटी के लोग अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने शहर के लगभग सारे लोगों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया है और उन ज़ॉम्बीज में इंसानों की तरह नींद लेने की भी आदत थी। अब कुछ देर बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजें देखते हैं जहाँ उनके पास बहुत सारा खाना पीने का सामान होता है जिससे कि वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ही कम है। अब उसी रात जब टॉम छत पर होता है तो उसे एक ट्रक नजर आता है जो शहर के दूसरे छोर पर था जिसमें इंसान है जो शायद शहर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जिसके बाद टॉम और उसके साथी एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो बाहर खड़े एक ट्रक की सर्च लाइट ऑन करके उन ट्रक वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे जिससे शायद उनके पास भी मदद आ जाए। अब वो सभी लोग बाहर जाते हैं जहाँ टोरी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन वो सभी लोग मिलकर उससे मार देते हैं और सर्च लाइट ऑन कर देते हैं, पर ट्रक का स्पीकर ऑन हो जाता है जिस वजह से सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब अपने साथियों को खतरे में देख जॉनसन सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एक टॉय ट्रक में क्रैकर्स लगाकर उनकी तरफ भेज देता है जिस वजह से उन ज़ॉम्बीज का ध्यान उस टॉय ट्रक पर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद सारे क्रैकर्स की आवाज बंद हो जाती है और फिर से वे ज़ॉम्बी उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो सभी एक कार में आकर छिप जाते हैं और वो ज़ॉम्बी उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जॉनसन एक कार के हॉर्न को स्टार्ट कर देता है और वो ज़ॉम्बी फिर से हॉर्न की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और विक्टर टॉम और टोरी को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब टॉम और टोरी भागकर एक बस में छिप जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इस सिचुएशन के वो जिम्मेदार हैं। वहीं उसी बस में सो रहे
एक ज़ॉम्बी की नींद खुल जाती है और वो टॉम को काट देता है, लेकिन टोरी उस ज़ॉम्बी को खत्म कर टॉम की उस अंगुली को काट देती है जिस अंगुली को उस ज़ॉम्बी ने काटा था, जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना फैले और टॉम ज़ॉम्बी ना बने। अब कुछ टाइम बाद टॉम और टोरी देखते हैं कि कुछ कार वहाँ पर आ चुकी है जो यूएस आर्मी की है और वो सोल्जर सारे ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं और टोरी से उसकी गन भी ले लेते हैं और वो लोग वापस से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अब टॉम को उन लोगों पर शक होता है क्योंकि उन लोगों का व्यवहार कुछ अजीब था। उन लोगों के साथ एक डॉक्टर भी होती है जो टॉम का इलाज करती है और उससे बताती है कि वो लोग शहर के बाहर बने रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं जहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है। अब टॉम भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि जॉनसन उन आर्मी के लोगों के बीच की बातें सुन लेता है जो लोग बातें कर रहे थे कि वो सारा फूड और जरूरत का सामान यहाँ से ले जाएंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो लोग सारे फूड को इकट्ठा कर लेते हैं और साथ में ले जाने लगते हैं, लेकिन जॉनसन को ये बात अच्छी नहीं लगती है और अपने सारे दोस्तों को सब जानकारी देता है और उन सारे सोल्जर को खत्म करने का प्लान बनाता है और अपने पास रखी एक गन से उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी एक सोल्जर उसे शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख टोरी जॉनसन की गन से उन सबको मारने लगती है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। जिसके बाद टॉम उन लोगों को बताता है कि वो उन्हें और भी ज्यादा खाना देगा जो किसी दूसरे कमरे में रखा हुआ है, लेकिन उन लोगों को टॉम और टोरी को भी अपने साथ ले जाना होगा। अब वो आर्मी वाले ना चाहते हुए भी टॉम की बात को मान लेते हैं। जिसके बाद टॉम उन्हें एक रूम में ले जाता है जहाँ पर खाना था, लेकिन टॉम का वो सब एक प्लान था क्योंकि जिस रूम में टॉम उन्हें ले जाता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और टॉम उन सबको बड़ी चालाकी से वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिससे ज्यादातर सोल्जर मारे जाते हैं और सिर्फ उनका लीडर और लेडी डॉक्टर ही बचते हैं जो कि सारा फूड सप्लाई लेकर भाग जाते हैं। वहीं एक और टॉम और टोरी बहुत परेशान होते हैं कि अब वो लोग बिना खाने के जिंदा कैसे रहेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी के पॉकेट में एक कार की चाबी है जिसे वो छत से रस्सी की मदद से ऊपर खींचते हैं और चाबी को ले लेते हैं। जिसके बाद वो पार्किंग में जाते हैं जहाँ पर टॉम पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन टॉम उसे मार देता है। इसी बीच गन की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उस पार्किंग का लॉट का शटर लगा होता है तो वो लोग वापस से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ उन्हें किसी कार की आवाज सुनाई देती है और वो कार लेडी डॉक्टर की थी जिसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने घेर के रखा था। लेकिन टॉम अपनी समझदारी से उस लेडी डॉक्टर को बचाकर रेस्टोरेंट में ले आता है। अब वो डॉक्टर बताती है कि जहाँ वो लोग जा रहे हैं वहाँ के ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जिनके सामने हम नहीं टिक पाए और हमारे सारे लोग मारे गए, लेकिन वो खुद किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आई है। लेकिन टोरी को वो लेडी डॉक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसके साथियों ने ही जॉनसन को मारा था और सारे खाने को भी चुरा कर ले गए थे। अब सुबह होने पर टॉम देखता है कि वो पावरफुल ज़ॉम्बीज भी अब उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गए हैं जो अपने साथी ज़ॉम्बियों को मार रहे हैं। अब वो लोग देखते हैं कि वो ताकतवर ज़ॉम्बी रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद टॉम एक प्लान बनाता है और उस रेस्टोरेंट के सारे गैस वॉल्व को ऑन कर देता है और एक टाइमर को सेट कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस लेडी डॉक्टर पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाती है। अब टोरी टॉम को उसे यहीं छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन टॉम उस डॉक्टर को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन टोरी को उन दोनों पर गुस्सा आता है और एक कुल्हाड़ी से उन दोनों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है और उस शटर के पास आकर उसमें एक बॉम्ब प्लांट कर देती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और वो बॉम्ब भी फट जाता है जिससे टोरी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बहुत सारे ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ देखती है और वो सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर का बॉम्ब भी फटने वाला होता है, लेकिन टॉम और उस लेडी डॉक्टर को होश आ जाता है और वो किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे वो बॉम्ब फट जाता है जिससे सारा रेस्टोरेंट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और उसमें जितने भी ज़ॉम्बी थे वो भी मारे जाते हैं। लेकिन टॉम और वो लेडी डॉक्टर अपनी जान बचा लेते हैं और ये कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें टोरी को दिखाया जाता है जो एक हाथ में गन लेकर खड़ी हुई है और वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।